गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन की। नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन में हमने पहला पॉइंट स्टार्ट किया है प्रबलता, और प्रबलता में हमने इसका पहला पार्ट अप्रभावी प्रबलता पढ़ लिया। और आज हम बात कर रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की, प्रभावी प्रबलता। प्रभावी प्रबलता या ये कहें मास्किंग जीन एक्शन। बेसिकली मास्किंग जीन एक्शन या प्रभावी प्रबलता वर्ड से डिनोट करती है, जो हम अभी बात करेंगे किस प्रकार की। यहाँ पर प्रबलता वर्ड हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं कि प्रबलता का मीनिंग क्या है। प्रभाविता का मतलब अभी हम समझेंगे। जब भी कोई जीन, जब भी कोई युग्म विकल्पी किसी दूसरे जीन के साथ होता है तो उसके प्रकट होने और नहीं प्रकट होने के बेसिस पे प्रबलता, प्रभावी प्रबलता की बात की जाती है। मास्किंग जीन एक्शन समान लक्षणों को प्रभावित करते हैं। अकेले होने पर दो भिन्न लक्षण प्रोड्यूस करते हैं, दो भिन्न लक्षण पैदा करते हैं। लेकिन जब दोनों एक साथ होते हैं तो एक जीन दूसरे जीन के अभिव्यक्ति को दबा देता है, एक जीन दूसरे जीन के अभिव्यक्ति को दबा देता है। उसकी वजह से वहाँ पर एक नया प्रभाव देखने को मिलता है। जब दोनों जीन अप्रभावी अवस्था में हो तो एक अलग ही लक्षण देखने को मिलता है। इसको हम एक उदाहरण समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम प्रभावी प्रबलता को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कद्दू का एक उदाहरण लेते हैं। कद्दू, कुकुरबिटा, पेप्पो। कुकुरबिटा या कुकुरबिटा पेप्पो में जो फलों का रंग है उसके अंदर हमें 3 से 4 फल देखने को मिलते हैं अलग अलग कलर के, जिनमें सफ़ेद या फिर पीला या फिर हरा, ये 3 चीज़ें, 3 रंग हमें इन फलों के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम इन तीनों कलर्स के बेसिस पे इसका अध्ययन करें तो हम प्रभावी प्रबलता को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले इसके बारे में सिन्नॉट ने बताया। सिन्नॉट नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में अपना डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत किया और इसके बारे में जानकारी दी कि सफ़ेद, पीला और हरा रंग किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्पष्ट है कि यहाँ पर सफ़ेद रंग पीले पर प्रभावी है और पीला हरे पर प्रभावी है। लेकिन सफ़ेद, पीला और हरा क्यों आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर सफ़ेद रंग की बात करें तो सफ़ेद रंग की जो जीनी संरचना है वो प्रभावी है, वो है WWYY। ये तभी आता है जब प्रभावी हो। और जो हरा रंग है, हरी संरचना है, वो तभी आती है जब सब स्मॉल हो। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि पीला रंग क्यों आता है। पीले रंग के लिए तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती नहीं है। यदि हम एक प्रभावी, इट मीन सफ़ेद और हरे रंग के पौधे के बीच में क्रॉस करवाएं तो हम ये रिजल्ट निकालेंगे। हम सब एग्जाम्पल लेते हैं, सफ़ेद फल या श्वेत फल इनटू हरा फल। श्वेत फल का जो जीन कॉम्बिनेशन है वो WWYY, इसका है स्मॉल YY। ये है पेरेंटल जनरेशन। गैमेटिक स्ट्रक्चर जहाँ तक हम बात करें, इसकी गैमेटिक स्ट्रक्चर है WY और ये है WY, ये है G, और इनके बीच में हम क्रॉस करवाएं तो F1 पीढ़ी जो आएगी वो आएगी WWYY। अब प्रभावी प्रबलता के अनुसार ये क्या आनी चाहिए? प्रभावी प्रबलता के अनुसार ये W और Y दोनों प्रेजेंट है। W तभी आता है जब वाइट हो, तो ये भी 100% क्या होगी? सफ़ेद होगी, श्वेत। अब हम इससे
F2PD प्रोड्यूस करते हैं। F2PD प्रोड्यूस करें उसके लिए आपको गैमेट बनाने पड़ेंगे। गैमेट बनाना आपको आता है। इसके गैमेट बनेंगे W, Y, W स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y, स्मॉल w स्मॉल y। ये गैमेट हमें देखने को मिलेंगे। अब हम पहले F1PD तैयार करते हैं, सॉरी F2PD तैयार करते हैं। देखिए W, Y, W स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y, स्मॉल w स्मॉल y। ये WY, WY स्मॉल w स्मॉल y, ये चार हमें देखने को मिले। अब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। W, Y, Y, W, Y, Y, W, Y, Y दोनों कैपिटल, W, Y स्मॉल y, W, Y, 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 W, दोनों स्मॉल, दोनों कैपिटल, W, Y स्मॉल y, W, Y, Y, W, Y स्मॉल y, W, Y, Y। तो देखिए जहाँ पर कैपिटल W आता है वहाँ पर फलों का रंग श्वेत होगा, वाइट। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। वाइट, 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 वाइट। इसके अलावा वाइट, वाइट, वाइट और वाइट, ये दो चार। इसके अलावा और कहीं कैपिटल W नहीं है। तो कैपिटल W का अपना प्रभाव है श्वेत रंग, ये सब पर प्रभावी है, इसीलिए इसको प्रभावी प्रबलता कहते हैं। जहाँ तक हम बात करें इस कॉम्बिनेशन की जो कि स्मॉल फॉर्म में है, ये हमेशा ब्राउन कलर ग्रीन कलर के रिसेसिव हमेशा ग्रीन कलर करता है। अब इसके अलावा जिस भी कॉम्बिनेशन सब अप्रभावी हो लेकिन एक प्रभावी हो, वहाँ पर ये इनके प्रभाव को रिप्लेस कर देता है सभी के प्रभाव को, इसीलिए इसे प्रभावी प्रबलता कहते हैं। इसका नाम प्रभावी प्रबलता इसीलिए है कि इस युग्म का अपना स्वयं का वैसे कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ये जब किसी के साथ आता है तो अन्य के प्रभाव को दबा देता है। तो यहाँ पर फलों का जो रंग है वो ब्राउन हो जाता है, येलो। तो जहाँ भी सिंगल या डबल कैपिटल Y है वहाँ फलों का रंग क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो। अब देखो आप वाइट फ्लावर कितने हैं, वाइट फ्रूट कितने हैं, गिन लीजिए। 4, 4, 8, 2, 10 और 2, 12। इसके अलावा येलो कितने हैं, 1, 2, 3 और ग्रीन कितने हैं, 1। 12:3:1 ये है इसका रेशो। फाइनली इस एग्जाम्पल से ये सिद्ध होता है कि कोई भी युग्म विकल्पी में जब दो भिन्न युग्म विकल्पी हो तो पहला युग्म विकल्पी अपना प्रभाव रखता है, वो अन्य के प्रभाव को प्रकट ही नहीं होने देता। पहली बात W के लिए लागू है। दूसरा, युग्म विकल्पी अगर पहले वाले के साथ प्रभावी अवस्था में है और पहला प्रभावी है तो अपना प्रभाव प्रकट ही नहीं कर पाता। अगर Y
कैपिटल फॉर्म में है और W भी कैपिटल फॉर्म में है, तो Y का अपना कोई प्रभाव नहीं होगा। ये W इसके प्रभाव को दबा देगा, इसे हम प्रबलता कह ही रहे हैं। अगर सभी कॉम्बिनेशन स्मॉल में हो, स्मॉल लेटर में हो, तो वहाँ पर एक थर्ड इफेक्ट आ जाएगा जो कि रिसेसिव का है, ग्रीन। लेकिन अगर दूसरा युग्म विकल्पी प्रभावी अवस्था में है और बाकी सारे अप्रभावी अवस्था में, तो अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है और करेगा, तब रंग आएगा येलो। तो आप देखिए Y तभी अपना प्रभाव दिखाता है जब अन्य सारे क्या हो, अप्रभावी हो। इसीलिए इसको हम मास्किंग, क्योंकि Y फिर सबके प्रभाव को ढकता है और इसके एकल प्रभावी से अपना प्रभाव आता है, इसलिए उसको हम प्रभावी प्रबलता भी कहते हैं। तो हमने प्रबलता के दोनों पार्ट पढ़ लिए हैं, अप्रभावी प्रबलता और प्रभावी प्रबलता। धन्यवाद, थैंक यू।